एसटीटीसी नैनपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डाटा लॉगर नेटवर्किंग एंड क्रिटिकल अलार्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डेटा लॉगर नेटवर्किंग और क्रिटिकल अलार्म्स को कॉन्फ़िगर करना, जनरेट करना और उनको एक्नॉलेज करना, इस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन चीज़ों को कवर करेगा। सबसे पहले हम आते हैं डेटा लॉगर नेटवर्किंग पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सामने, हमारे रायपुर डिवीज़न का टोटल डिवीज़न जो है 4 नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट नेटवर्क है दाधापरा से तिल्दा सेक्शन, दूसरा है बैकुंठ से लखोली सेक्शन, तीसरा है हमारा रायपुर दुर्ग सेक्शन और लास्ट सेक्शन है मरोदा से लास्ट अप टू ताड़ोकी। एंड बीएमवाई के जो पीपीआर वगैरह के जो केबिन्स हैं वो सारे केबिन्स ये को मिला करके फोर्थ नेटवर्क बनता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपको ये मैं बैकुंठ लखोली का एक नेटवर्क डायग्राम शो कर रहा हूँ, सामने डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, जो ये दिखा रहा है कि ये फर्स्ट एफईपी से एक लिंक निकलकर एक लखोली स्टेशन पर गया। ये बाकी सब स्टेशंस को ऐसे सीरीज में कनेक्ट करते हुए इसका जो सेकंड पाथ है, ये सेकंड पाथ आकर के सेकंड एफईपी में कनेक्ट होता है। इसको ये रिंग फॉर्म में इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे कि एक तरफ से अगर डेटा फ्लो किसी कारण से इंटरप्ट हुआ, नेटवर्क फेलियर या केबल कट किसी भी रीज़न से, तो जो अल्टरनेट पाथ उसकी अवेलेबिलिटी है, उस अल्टरनेट पाथ से कंप्लीट डेटा लॉगर्स की जो डेटा है वो डीएलएमसी में अपडेट होगा और हम लोगों को रियल टाइम मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा। इसीलिए हम लोग ऐसे रिंग नेटवर्किंग से नेटवर्क करते हैं। अब नेटवर्किंग के बाद हम लोग आते हैं डेटा लॉगर्स की मॉनिटरिंग पर। तो एक नेटवर्क में जितने स्टेशंस को हम लोग इस प्रकार से नेटवर्क करके डेटा लाते हैं, वो सारा डेटा हम लोगों को इस प्रकार से सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के, डेटा लॉगर रूम के सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के एनएमडीएल स्क्रीन पर देखने मिलता है। ये रायपुर दुर्ग सेक्शन का नेटवर्किंग मैं सीएमयू की मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जितने स्टेशन इसमें नेटवर्कड हैं, ये इस विंडो में डेटा लॉगर्स हैं और इस विंडो में आरटीयूस हैं इसके। ये जितने भी इसमें नेटवर्क किए हुए हैं उन सब का रियल टाइम डेटा दिखाता है। ये कब तक डाटा आया है, लेटेस्ट डाटा हमारे पास कब तक अवेलेबल है, किस किस स्टेशन का है, कौन कौन से स्टेशन इसमें नेटवर्क है, अकॉर्डिंगली ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है। और इस वीडियो में जैसे कि बताया था, क्रिटिकल अलार्म्स को कॉन्फ़िगर करना और उनको एक्नॉलेज करना, और एक्नॉलेज किए हुए अलार्म्स के हिसाब से हम साइट में फील्ड में लोगों जेईएससीसी को या हमारे टेक्नीशियंस को इन्फॉर्मेशन देने पर हम एक छोटा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि पता है, हमारे डेटा लॉगर में कई प्रकार के फॉल्ट लॉजिक्स है, जैसे पावर सप्लाई के भी हैं, पॉइंट फेलियर्स के भी हैं, ट्रैक सर्किट फेलियर्स के भी हैं, सिग्नल ब्लैंकिंग्स के भी हैं। और हम लोग मल्टीपल प्रकार के एसएमएस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेज हम लोग फील्ड जेईएसएससीज को और टेक्नीशियंस को, इवन सेक्शन ऑफिसर्स को भी हम एसएमएस जनरेट करते हैं थ्रू डेटा लॉगर्स। बट इतने नंबर ऑफ एसएमएस जो है, मतलब इट इज़ मोर लाइकली कि उनसे कभी मिस हो जाए। और पावर सप्लाई फेलियर्स वगैरह होने की वजह से स्टेशंस वगैरह नोलाइट होने के कई केसेस इंडियन रेलवे में कई जगह हो चुके हैं। तो उसका सोल्यूशन के लिए एक क्रिटिकल अलार्म्स वाला एक सोल्यूशन हमारे पास आया हुआ है, जो कि हम लोग अभी इसको यूज़ कर रहे हैं। कुछ फॉल्ट अलार्म्स को इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिकल अलर्ट्स हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि जिसका ऑडिबल अलर्ट हमारे पास सिग्नल कंट्रोल में आता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप देख सकते हैं, अभी जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस रायपुर सेंटर में हम लोग एक एसएमआर मॉड्यूल को ऑफ करा करके रखे हैं। 174845 से ये फेल है। एसएमआर और कॉल एसएनटी दोनों के पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स हम लोगों को फेल दिखा रहा है। जो रायपुर डिवीजन में कॉन्फ़िगर्ड है वो मिनिमम 5 मिनट्स पर फर्स्ट अलर्ट आता है। और एसी मेंस हो या एसएमआर हो या इन्वर्टर हो, ये सेकंड अलर्ट जो है कंटिन्यूअस फेलियर, अगर 1 घंटे तक ये चालू नहीं होगा तो 1 आवर में नेक्स्ट अलर्ट जनरेट होता है, जो ऑडिबल अलर्ट्स हमारे सिग्नल कंट्रोल में जनरेट होते हैं। अभी जस्ट 5 मिनट्स कंप्लीट होने पर आप देखेंगे कि इसका एक ऑडिबल अलर्ट भी आएगा। और कंसर्न एसएमएस जो है फील्ड एसएससी जेई और उनके टेक्नीशियंस जितने उस स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनके मोबाइल पे एसएमएस भी शूट होगा साइमल्टेनियसली। और डीएलएमसी में हर नेटवर्क में दो दो सीएमयू होते हैं, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, मेन और स्टैंड बाई। बट ऑनलाइन एसएमएस किसी एक पीसी में एट ए टाइम ही हम लोग चला सकते हैं। जिस पीसी में ऑनलाइन एसएमएस चल रहा है उसी पीसी में ये हम क्रिटिकल अलर्ट्स और एसएमएस हम लोग कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। 5 मिनट्स जस्ट कंप्लीट होने को हैं और 5 मिनट्स कंप्लीट होंगे
तो आप देखेंगे कि एसएमआर फेलियर का एसएमएस भी जनरेट होगा और क्रिटिकल अलर्ट भी जनरेट होगा। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। इस प्रकार कृपया से रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। क्रिटिकल अलर्ट जनरेट होंगे जिसको कि कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। 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 कृपया हमारा रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। कृपया रायपुर दुर्ग जैसे कि आप देख सकते हैं, जब तक हमारा सिग्नल कंट्रोल में ऑन ड्यूटी स्टाफ इस फॉल्ट को एक्नॉलेज नहीं करता, चेक फॉल्ट पर क्लिक करके जब तक उसको चेक फॉल्ट में क्लिक करने से ये चेकड करके आता है और ये जो रेड कलर का इंडिकेशन और ऑडिबल बजर जो आ रहा है वो बंद हो जाएगा। जब तक ये बंद नहीं करेगा वो ऑडियो क्लिप जो है वो लूप में कंटिन्यूसली वो मतलब बजता रहेगा, वो जब तक इसको एक्नॉलेज नहीं करेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जितने भी कॉल एसएनटी और आईपीएस एसएमआर का जो टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं वो कंसर्न फील्ड जेईएसएससीज को भी गए हैं, और किनको मैसेज ये शूट हुआ है उसका ये ऑनलाइन एसएमएस में कंटिन्यू आता रहता है। जिस सीएमयू में हम ऑनलाइन एसएमएस का विंडो ओपन करके रखते हैं, ऑनलाइन एसएमएस जिससे हम कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, उसमें ही ये ऑडिबल पॉपअप हम लोग एनेबल कर पाते हैं। अभी एसएमआर को हम चालू करवा रहे हैं, एसएमआर चालू होगा तो फिर आप देखेंगे एसएमआर रीस्टोर्ड का भी मैसेज जनरेट होगा। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन ये देखें। अभी आप देख सकते हैं कृपया एसएमआर रायपुर दुर्ग ऑन कर दिया सेक्शन गया है। देखें। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। फॉल्ट अलार्म कृपया पॉपअप पर रायपुर जाकर दुर्ग सेक्शन देखें। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। इस तरह से चेक फॉल्ट पर क्लिक करने के बाद वो जो जो भी कलर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, रेड या येलो जो भी, वो जो ब्लिंक करता है वो भी बंद हो जाएगा और ये जो ऑडिबल अलार्म आ रहा है ये भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको दिखाया कि रायपुर सेंटर में कैसे हम एक एसएमआर मॉड्यूल को बंद किए तो एसएमआर कॉल एसएनटी फेल हुआ, 5 मिनट के बाद उसका ऑडिबल अलार्म आया और उसको जैसे ऑन किए तो कॉल एसएनटी और एसएमआर का रीस्टोर के भी अलर्ट भी आए, जिसको कि हमारे स्टाफ के द्वारा एक्नॉलेज किया गया और इसके बाद इसके टेक्स्ट मैसेज भी जनरेट हुआ है। सिमिलरली एसएमआर जैसे ही हम फायर अलार्म को भी वहाँ टेस्टिंग करवा रहे हैं रायपुर में, वो टेस्ट करा रहे हैं, उसके बाद उसके भी अलर्ट जनरेट होगा। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। देख सकते कृपया हैं रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन देखें। कृपया रायपुर दुर्ग सेक्शन टेस्टिंग पर्पस के लिए रायपुर में फायर अलार्म को एक्टिवेट किया गया, फायर अलार्म को टेस्टिंग करके उसको रिस्टोर भी किया गया। तो फायर अलार्म ऑकर्ड का और फायर अलार्म रिस्टोर का दोनों के अलर्ट जनरेट हुए, और सिमिलरली ये फायर अलार्म ऑकर्ड और फायर अलार्म रिस्टोर्ड के कंसर्न जो मेंटेनेंस स्टाफ है, जेईएसएससीज और सेक्शन ऑफिसर्स और वहाँ के मेंटेनेंस जितने भी उस स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उन सबको ये मैसेजेस जाते हैं। इस प्रकार के ऑडिबल अलार्म्स स्पेशली नाइट आवर्स में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, और इसके इन अलर्ट्स के कारण 2-3 फेलियर्स भी अब तक हम अरेस्ट कर चुके हैं। फेलियर होने से पहले उनको बचाया गया है। थैंक यू सो मच।